हेलो एवरीवन। इस चैनल पर मैं आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के इंट्रोडक्शन वीडियो से। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में इस चैप्टर के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे तो एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट्स या टॉपिक्स होंगे वो आपको पहले से आते होंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करने आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लेन कर्व। व्हेन यू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल और पेन फ्रॉम द पेपर यू गेट अ प्लेन कर्व। मतलब जब आप पेपर के ऊपर पेन या पेंसिल रखकर कुछ भी ड्रॉ कर देते हो बिना पेंसिल या पेपर उठाए तो वो होता है प्लेन कर्व, और वो किसी भी पोर्शन में किसी भी पार्ट में वो कट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज मैं एक इस तरह से एक फिगर बना लेता हूं, तो देखिए ये है प्लेन कर्व। मैंने पेन को कहीं पे भी लिफ्ट नहीं किया है, उठाया नहीं है। इसी तरह अगर मैं एक फिगर इस तरह से बना लूं तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कर्व ही हो। ये देखिए यहाँ पे मैं लाइन से भी बना दिया है और कर्व भी यूज़ किया है, तो ये भी है प्लेन कर्व। और मैं अगर सिर्फ लाइन से बनाऊं तो भी ये हो जाएगा प्लेन कर्व। इस तरह से ये भी है प्लेन कर्व। अब यहाँ पे देखिए ये ओपन है और ये क्लोज है, तो ये जो वाला है ये हो जाएगा आपका ओपन कर्व। इसको हम लिख लेंगे ओपन कर्व, और ये हो जाएगा क्लोज्ड कर्व। तो ये सारे फिगर्स जो हैं ये प्लेन कर्व पे हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि कौन से हैं जो प्लेन कर्व नहीं हैं। तो देखिए अगर मैं इस तरह का एक फिगर बनाऊं और फिर इसके बाहर से इस तरह से बनाऊं, तो देखिए पहले मैंने ये फिगर बनाया, उसके बाद मैंने पेन को लिफ्ट किया और फिर ये दूसरा फिगर बनाया, तो ये यहाँ पे जो है ये प्लेन कर्व नहीं होगा। और अगर मैं इस तरह से बनाऊं तो देखिए यहाँ पे ये लाइंस जो हैं आपस में कट हो रही हैं, तो ये भी प्लेन कर्व नहीं होगा। और इस तरह से अगर मैं एक फिगर और बना लूं, यहाँ पे भी मैंने पेन को लिफ्ट किया है, तो ये जो फिगर हैं ये प्लेन कर्व नहीं है, और ये सभी के सभी प्लेन कर्व हैं। आई होप आपको प्लेन कर्व समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, वो है पॉलीगन। अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। जो भी सिंपल क्लोज कर्व होंगे और केवल लाइन सेगमेंट से मिलके बने होंगे उन्हें हम कहते हैं पॉलीगन। यहां पे आपको ध्यान रखना है केवल लाइन सेगमेंट से मिलके बने होने चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए अगर मैं सिर्फ लाइन से कोई भी, और क्लोज भी होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। ये देखिए ये क्लोज कर्व है और लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, तो ये भी होगा पॉलीगन। एक फिगर और ले लेते हैं। ये भी लाइन सेगमेंट से मिलके बना है और क्लोज्ड फिगर है, तो ये भी होगा पॉलीगन। या हम इस तरह से बना लें, ये भी जो है सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, कोई कर्व नहीं है इसमें, तो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बना होना चाहिए और क्लोज फिगर होना चाहिए, तो ये इनको हम कहते हैं पॉलीगन। तो ये जो फिगर्स हैं ये सभी हैं पॉलीगन। अब हम ये समझ लेते हैं कौन से पॉलीगन्स नहीं हो सकते हैं। देखिए अगर हम कर्व से, सिर्फ कर्व से या कर्व और लाइन से अगर हम कोई फिगर ड्रॉ करते हैं तो वो पॉलीगन्स नहीं होते हैं। देखिए ये लाइन सेगमेंट से ड्रॉ नहीं हुआ है, और अगर लाइन सेगमेंट से ड्रॉ करें लेकिन वो लाइंस एक दूसरे को कट कर दें तो वो भी पॉलीगन नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो क्लोज है और यहाँ पे तो ओपन हो गया, लेकिन ये सिर्फ क्लोज कर्व होना चाहिए। इसी तरह अगर हम लाइन सेगमेंट से इस तरह का फिगर बना लें
तो देखिए ये फिगर बना तो लाइन कर्व से है, लाइन सेगमेंट से है, लेकिन ये क्लोज नहीं है, ओपन है। तो ये जो है तीनों फिगर्स, ये कोई भी पॉलीगन नहीं होंगे। ये आपको याद रखना है। अब हम समझेंगे पॉलीगन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पॉलीगन बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है कॉन्वेक्स पॉलीगन, ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन्स होते हैं जिनका हर एक एंगल 180 डिग्री से कम होता है। जैसे अगर हम इस एंगल की बात करें, ये 180 डिग्री से कम है। कैसे पता लगेगा? देखिए अगर हम इसको इस तरह से आगे बढ़ा दें तो 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है। तो यहां से यहां तक ये 180 है, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ इतना ही एंगल है, मीन्स ये 180 से कम है। इसी तरह अगर हम इस एंगल की बात करें, ये भी 180 डिग्री से कम है। कैसे पता लगेगा? इसको हम आगे अगर लाइन को बढ़ा दें तो यहां से यहां तक ये 180 डिग्री होता है, लेकिन ये एंगल सिर्फ हमें इतना ही गिवन है, मीन्स ये 180 डिग्री से कम है। इसी तरह अगर हम इधर भी देख लें तो हमें ये एंगल जो है ये 180 डिग्री से कम है, क्योंकि 180 डिग्री जो है ये है पूरा का पूरा, इतना होता है 180 डिग्री, और हमारे पास इतना ही है, मीन्स ये भी 180 डिग्री से कम है। तो हर एक एंगल जो है 180 डिग्री से कम होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन का। इस तरह ये फिगर भी देख लेते हैं, ये एंगल जो है ये भी 180 डिग्री से कम है, क्योंकि अगर हम इस लाइन को इधर बढ़ा देंगे तो 180 डिग्री जो है ये एंगल होता है इतना, लेकिन हमारे पास है इतना। इसी तरह ये एंगल भी जो हमें गिवन है यहाँ पे, ये भी 180 डिग्री से कम है, क्योंकि 180 डिग्री ये होगा पूरा का पूरा जो स्ट्रेट लाइन में बनता है, और हमारे पास है इतना ही, तो ये भी लेस देन 180 डिग्री होगा। इसी तरह ये जो एंगल हैं ये भी 180 डिग्री से कम होंगे। तो आपको ये याद रखना है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन में हर एक एंगल, सारे एंगल जो हैं 180 डिग्री से कम होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉनकेव पॉलीगन। एट लीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। कॉनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिसमें कम से कम एक एंगल जो है 180 डिग्री का होना चाहिए। तो देख 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अगर हम ये फिगर लें तो देखिए ये तो 180 से कम है, ये तो 90 डिग्री का एंगल है। इसी तरह ये भी 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 डिग्री से कम है। लेकिन अगर हम इस एंगल को देखें, ये वाला जो एंगल है ये 180 से बड़ा है। कैसे पता लगेगा? देखिए अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री हुआ, और ये तो इससे भी आगे जा रहा है, तो ये 180 डिग्री से बड़ा होगा। तो कॉनकेव पॉलीगन में कम से कम एक एंगल आपके पास ऐसा होना चाहिए जो 180 डिग्री से बड़ा हो। ऐसे इस फिगर की बात कर लेते हैं, ये 180 से कम है, ये तो 90 डिग्री का एंगल है, इसी तरह ये भी 90 डिग्री का एंगल है। अब अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये 180 डिग्री से बड़ा है, क्योंकि अगर हम इस लाइन को आगे खींच दें तो यहाँ से यहाँ तक ही ये 180 डिग्री हो गया है, और ये तो इससे आगे भी इतना ज़्यादा है, मीन्स ये जो एंगल है ये 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो आपको ये याद रखना है, कॉनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन्स होते हैं जिसमें कम से कम एक एंगल जो है 180 डिग्री से बड़ा हो। अब हम बात कर लेते हैं रेगुलर पॉलीगन की। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है? ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन्स होते हैं जिसमें हर एक एंगल जो है इक्वल होता है और सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं। जैसे ये फिगर मैंने लिया है, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये एंगल्स इसमें 60 डिग्री के होते हैं। तो सारे एंगल्स भी इक्वल हों और सारी साइड्स भी इक्वल हो, उसे हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। उसके आगे रेगुलर लग जाता है। इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं, यह है स्क्वायर। स्क्वायर में भी देखिए सारी साइड्स इक्वल होती हैं
और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये सारे 90 डिग्री के एंगल होते हैं और सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा रेगुलर पॉलीगन का। अब हम समझ लेते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। जिस भी फिगर में सारी साइड्स इक्वल ना हो और सारे एंगल्स इक्वल ना हो उसको कहते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन। अब ये एक एग्जांपल ले लिया है रेक्टेंगल का। अब देखिए इसकी सिर्फ आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल नहीं है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल नहीं है। ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं लेकिन सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है इर्रेगुलर पॉलीगन का। रेगुलर पॉलीगन वही होते हैं जिसकी साइड्स भी सारी इक्वल होनी चाहिए और एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। इसमें एंगल्स तो जरूर इक्वल हैं, ये सारे 90 डिग्री के एंगल हैं, एंगल्स तो इक्वल हैं लेकिन साइड्स सारी की सारी इक्वल नहीं है। तो साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, तभी वो फिगर होता है इर्रेगुलर पॉलीगन। अब इस फिगर को देख लेते हैं। देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है, लेकिन ये एंगल तो 90 डिग्री का नहीं है, ये भी 90 का नहीं है, ये सारे अलग अलग एंगल हैं। साइड की बात करें तो ये वाली साइड्स देखिए दोनों बराबर हैं, लेकिन ये वाली जो साइड्स हैं ये बड़ी साइड्स हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन ये साइड्स इन साइड्स के इक्वल नहीं है। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा इर्रेगुलर पॉलीगन का। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। मतलब कितनी भी साइड्स का पॉलीगन अगर हो और उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम 360 डिग्री होगा। जैसे एक एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं। सपोज एक ये है ट्रायंगल। अब ये आपको इसके सिर्फ इंटरनल एंगल दिख रहे होंगे। अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो देखिए अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं तो ये एक एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं तो ये भी एक एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस लाइन को इधर बढ़ा दूं आगे तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं किसी भी पॉलीगन के, कितनी भी साइड्स का पॉलीगन हो और कितने भी एक्सटीरियर एंगल उसमें बन रहे हो, उनके अगर एक्सटीरियर एंगल का हम सम करें तो वो 360 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है, ये आपके काम आएगा एक्सरसाइज में। सपोज इसको हम एंगल ए मान लें, इसको हम बी मान लें और इसको सी मान लें। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये होगा 360 डिग्री। अभी तक आपने जो पढ़े थे क्लास 7th में वो ये पढ़ा था कि ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। और आपको ये याद रखना है कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का जब हम सम करेंगे तो वो 360 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना है। यहां पर हमने 3 साइड्स का पॉलीगन लिया है। आप कितनी भी साइड्स का पॉलीगन ले लें और उसमें कितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हो, उनके एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री होगा। अब इसी से रिलेटेड आपके पास 2 फॉर्मूलाज हैं, वो आपको लर्न करने होंगे। ये फॉर्मूलाज सिर्फ रेगुलर पॉलीगन में ही अप्लाई होंगे, ये आपको याद रखना है। पहला है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स दे रखी हो, नंबर ऑफ साइड्स दे रखी हो और आज से पूछा जाए कि उस रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट कितना होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे आप ऊपर 360 डिग्री रखेंगे और अपॉन में जितने भी आपको साइड्स दे रखी होंगी नंबर ऑफ साइड्स वो रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे और इजीली आप फाइंड कर पाएंगे एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। एक और फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, ये भी आपकी एक्सरसाइज में आएगा। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन
एक्सटीरियर एंगल। अगर आपको रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल गिवन हो और आपको उस रेगुलर पॉलीगन की साइड फाइंड करनी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इजीली रेगुलर पॉलीगन की साइड्स निकाल लेंगे। आप ऊपर रखेंगे 360 डिग्री अपॉन जो आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन होगा उसको आप डिवाइड में रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट हो जाएगी। दोनों केस के में ऊपर आपको 360 ही आता है, ये माइंड में रखेंगे तो फॉर्मूला याद करना इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 360 डिग्री है ऊपर और इस फॉर्मूले में भी ऊपर 360 डिग्री है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है एक बार हम इसको समझ लेते हैं। क्वाड्री का मतलब होता है 4 और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। मतलब जिस भी पॉलीगन की 4 साइड्स होती हैं उन्हें हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। अब कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं और उन प्रॉपर्टीज के अनुसार उनका नाम दिया गया है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये आपको मालूम होगा। सारे एंगल्स स्क्वायर में 90 डिग्री के होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर और इसकी जो डायगोनल्स होती हैं, अगर मैं यहाँ से डायगोनल बना दूं तो ये डायगोनल की जो लेंथ होगी वो इक्वल होती है और ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मीन्स अगर ये डायगोनल बनाई और एक डायगोनल इधर से बनाई तो एक दूसरे को ये बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यह है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। अब एक क्वाड्रिलेटरल्स और है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये वाली साइड और ये वाली साइड ये अपोजिट साइड्स हैं, ये इक्वल होंगी। ये वाली साइड और ये वाली साइड ये अपोजिट हैं, ये इक्वल होंगी। ईच एंगल्स आर इक्वल और इसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं जो होते हैं 90 डिग्री के। डायगोनल्स आर इक्वल और इसकी जो डायगोनल्स हैं ये भी इक्वल होती हैं, ये वाली डायगोनल और ये वाली डायगोनल। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये इक्वल होंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं पैरेललोग्राम की। इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ये जो साइड्स है वो इस साइड के इक्वल होगी और ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल होगी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये अपोजिट एंगल हैं, ये इक्वल होंगे। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये अपोजिट एंगल्स हैं, ये इक्वल होंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर और इसकी जो डायगोनल्स होगी ये एक दूसरे को बराबर बराबर डिवाइड कर देगी कट करने के बाद। यानी ये वाला जो लाइन है इसकी लेंथ और इस वाले की लेंथ ये इक्वल हो जाएंगी, इसकी और इसकी लेंथ इक्वल हो जाएंगी। अब आ जाते हैं रोम्बस पे। रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर हम इसके डायगोनल्स खींच लेते हैं तो ये एक दूसरे को के परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इसके बाद लास्ट में आ जाता है काइट। काइट पे 2 साइड्स आर इक्वल, काइट में जो है 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड देखिए आप छोटी हैं और ये आपस में इक्वल हैं। इसी तरह ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों बड़ी साइड है और ये आपस में इक्वल हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो डिटेल्स में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एक्सरसाइज 3.1 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।